शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों गंभीर आरोप और विवाद के कारण सुर्खियों में हैं। उन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इन आरोप के बीच अब उनके विद्यामठ आश्रम को लेकर के भी नए सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेखिका भूमिका द्विवेदी के दावों ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है और यही वजह है कि अब आश्रम की व्यवस्था और गतिविधियों पर चर्चा तेज हो गई है। क्या अविमुक्तेश्वरानंद बुरी तरह फंस गए? क्या अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तय है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी के बाद लेखिका भूमिका द्विवेदी ने बड़े आरोप लगाए हैं। भूमिका के मुताबिक अविमुक्तेश्वरानंद का आश्रम आलीशान शीश महल है। आश्रम में स्विमिंग पूल और विलासिता की चीजें हैं। सन्यासी नहीं बल्कि राजा की तरह रहते हैं अविमुक्तेश्वरानंद। वहाँ जाकर जो चीज़ें देखी है, हाँ वो बिल्कुल आश्रम की तरह नहीं है। मैं तो ये सोची गई थी कि गार्डन होगा, गायें बंधी होंगी, एक आश्रम की जो छवि दिमाग में मेरे थी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हाँ स्विमिंग पूल है और वो जो उनकी सखी हैं, वो जो मालकिन है आश्रम की, अभी बताया जा रहा है कि वो किसी और को बता रहे हैं। वो नहीं है जो इनकी सखी है, वो दूसरी है। मेरे पास उनकी तस्वीरें भी हैं। वो बहुत क्लोज होकर बैठती हैं, कान में उनसे बातें करती हैं। वो उनकी बहन नहीं है। यानी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर पहले से ही पॉस्को एक्ट का शिकंजा कस चुका है और अब एक बार फिर से आश्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसे अविमुक्तेश्वरानंद खारिज कर रहे हैं। शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है। सन 1995 में इसका निर्माण हुआ और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। जहाँ तक 5 मंजिला होने की बात है, ये ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई जेब में रख करके छिपा ले। जी मीडिया की टीम भी वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंची, लेकिन वहां मौजूद स्वामी के शिष्यों ने इसे मनगढ़ंत कहानी करार दिया है। आप लोग चूंकि आई थी, आप खुद भावुक नजर आ रही हैं। जिस तरीके का ये पूरा माहौल है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पुलिस पूछताछ करने आ रही है, क्या लग रहा है? सब गलत लग रहा है। गलत हो रहा है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं। जो आशुतोष ब्रह्मचारी उन्होंने आरोप लगाया है। गलत लगा है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है, निराधार है। इसमें मेरे गुरुजी का कोई दोष नहीं है। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ और बरसों से हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहीं से जुड़े हुए हैं। आरोप तो ये भी है कि आश्रम में रहने वाली अविमुक्तेश्वरानंद की सखी के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की सबसे करीबी शिष्या का कहना है सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तरह के आरोप उन पे लग रहे हैं कि श्री विद्या मठ में आलीशान शीश महल है, स्विमिंग पूल है और ये एक अलग दुनिया है। यहाँ पर पाताल लोक उसका नाम दिया जा रहा है। जो लेखिका है उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, आप मीडिया वाले हैं, कैमरा आपके पास है, आप दिखाइए क्या लग्जरी आपको नज़र आ रहा है। और इस तरह के जिस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, घिनौने आरोप जो लोग लगा रहे हैं, वो आप सब अपने कैमरे में दिखा सकते हैं सबको, पूरी देश दुनिया को दिखा सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कानून का शिकंजा कसेगा या नहीं। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।